मैं नहाकर हो गई हूँ यहाँ पर रेडी। फिर किए मैंने राधा कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद मैंने राधा कृष्ण की जोत जलाई। जोत जलाने के बाद मैंने उनकी पूजा की। यहाँ मैंने कुकर में दाल उबलने के लिए रख दी थी पहले ही। यहाँ कुकर में 3 सीटी आ गई है। अब मैं गैस बंद करके दाल को नीचे उतार लूँगी। दाल हमारी हो चुकी है। अब बाफले की तैयारी चल रही है। बाफले में सारे गोल गोल बनाकर रख लूँगी। अब मैं दाल के लिए यहाँ पर प्याज टमाटर मिर्च सब कट कर लूँगी। दाल को एक साइड एक बर्तन में डालकर, जिस कुकर में हमने दाल रखी थी उसमें पानी रखकर सीटी निकाल कर उसी में ढक्कन लगाकर वापस गैस पर रख दूँगी, जिसमें हम बाफले उबालेंगे। अब मैं लहसुन को यहाँ खलबत्ते में अच्छे से कूट लूँगी। लहसुन को कट करने की बजाय खलबत्ते में कूटने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और वो कट करने पर जैसी दाल में दिखती है वैसी दिखती भी नहीं। अब हमने जो यहाँ बाफले का पानी कुकर में रखा था वो गर्म हो चुका है। अब थोड़ा सा ऑयल डालकर हम सारे बाफले पानी में डाल देंगे। सारे बाफले कुकर में डाल दिए हैं। तलने के लिए हरी मिर्च कट कर ली है। अब कुकर का ढक्कन लगा कर रख देंगे हम, जिसमें बाफले हमने डाले हुए हैं, ताकि वो अच्छे से फूल जाए। यहाँ धनिया चॉप कर रही हूँ मैं दाल में डालने के लिए। यहाँ धनिया को मैंने अच्छा बारीक कट कर लिया है। और जो बाफले हमने कुकर में रखे थे उनको बार बार चलाते रहना है, ताकि वो नीचे कुकर में चिपके ना। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है, बार बार चला। अब यहाँ जो दाल रखी थी उसमें से 1 कटोरी दाल में थोड़ी सी मेरी बेटी स्विधा है, वो 13 महीने की है, उसे मैं दाल खिलाती हूँ। जब भी दाल बनाती हूँ तो उसके लिए अलग से निकाल के रख लेती हूँ। फिर से एक बार मैं यहाँ पे बाफलों को चला दूँगी, ताकि वो बिल्कुल भी चिपके ना। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कुकर में बाफले उबलने के लिए रखें तो कुकर के ढक्कन की सीटी पहले ही निकाल के रख दें। बाफले उबल के हो गए हैं रेडी। मैं इनको एक एक करके सारे बाफलों को निकाल लूँगी थाली में। और निकालने के बाद इन्हें ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी एक साइड, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए और जब हम इनको सेकें तो ये चिपके ना। बाफले ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। इधर मैं दाल का लगा लेती हूँ तड़का। ऑयल में सारी चीज़ें डालकर मैं उनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इनको फ्राई करने के बाद मैं सारी स्पाइसेस डालकर बघार बना लूँगी। जैसे ही हमारा बघार कंप्लीट होगा फिर मैं इसमें दाल डाल दूँगी। अभी मैं दाल को ऊंच वाले गैस पर रखकर इधर कर रही हूँ बाफले सेकने की तैयारी, क्योंकि हमारे बाफले ठंडे हो चुके हैं। तो यहाँ ओवन को गैस पर रखकर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है उसे। ओवन गर्म हो गई है। अब मैं सारे बाफले एक एक करके इस पर रख दूँगी और रखने के बाद ऊपर से लगा दूँगी ढक्कन, ताकि वो भाप में अच्छे से होता रहे। ढक्कन लगाने के बाद मैं फ्लेम मीडियम रखूँगी, हाई नहीं रखूँगी। यहाँ हमने दाल का जो मसाला बनाया था वो भी हो गया है रेडी। अब इसमें जो दाल थी हमारे पास रखी थी उसको मैं डाल दूँगी। दाल को अच्छे से मिक्स करना है मसाले में। डालने के बाद मैंने अच्छे से चला दिया है दाल को चम्मच से। अब यहाँ जो बाफले हमने सिकने के लिए रखे थे उनकी अल्टी पल्टी करनी है जल्दी जल्दी। बाफले हमारे सिक कर हो गए हैं रेडी। अब आती है इनमें अच्छे से घी लगाने की बारी। बाफलों में हमें गरम गरम जब तक रहे तब तक ही बाफलों में घी लगाना है, ताकि वो अच्छे से उसमें बाफले में मेल्ट हो जाए। बाफलों में जो घी यूज़ मैं कर रही हूँ वो हमारे घर का ही बना हुआ है। खाना बनकर तैयार हो गया है। अब मैं खाना खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ठाकुर साहब को बहुत ज़ोरों की भूख लगी है बहुत टाइम। यहाँ मैंने उनकी थाली लगा कर रख दी है और उनका इंतज़ार